हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 28 ऑफ द मई 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ओबेसिटी एटलास 2023 वेयर डज इंडिया रैंक इन टर्म्स ऑफ द प्रोजेक्टेड ओबेसिटी बर्डन बाय 2035। तो भारत तीसरे नंबर पे आ जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आज हमने पहला ही आर्टिकल डिस्कस किया था ओबेसिटी को लेकर, ओवर न्यूट्रिशन को लेकर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। In which year was the PM उजाला उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल स्कीम लॉन्च। तो ये भी हमने एडिटोरियल डिस्कस किया था कि कौन से ईयर में आया था पीएम उजाला, तो याद रखना 2015 में। और तब से हमने एलईडी अफोर्डेबल एलईडीज सबको बांटी गरीब लोगों को, और उसके बाद हमने लगभग $10 बिलियन रुपए पूरे 10 साल में हमने बचा लिए हैं। किससे? ऐसा करके, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं बल्ब यूज करते हैं जो 100 वाट का होता है, सरकार ने उजाला स्कीम में एलईडीज बांटी सभी को जो कम एनर्जी कंजम्पशन करती हैं। ठीक है, सिंपल से याद रखना 2015 में स्कीम आई थी। इन विच ईयर वॉज द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट कब आता है? तो ये 2001 में आता है। ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। चलते हैं नेक्स्ट। इन विच ईयर वॉज द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेड। तो यूएनएफसीसीसी कब अडॉप्ट होता है? तो यूएनएफसीसीसी को लाया क्यों गया था? अर्थ को बचाने के लिए, ग्लोबल टेम्परेचर को रोकने के लिए, है ना, उसको मेंटेन करने के लिए। और उसके लिए क्या हुआ था? अर्थ समिट हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी? तो याद रखना 22 ऑफ द अप्रैल 1992 में हुई थी। इसलिए 22 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। और उसी ईयर हमने यूएनएफसीसीसी को बना लिया था 1992 में। बट इस काम कब शुरू करता है? इट केम इनटू फोर्स इन 1994। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में हमने इसका हेडक्वार्टर बना रखा है। ठीक है, न्यूज़ क्या थी? पेरिस एग्रीमेंट से यूएसए ने विड्रॉ कर लिया था, हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। Where is the headquarter of the UNFCCC? तो कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? तो सिंपल याद रखना बॉन जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट। द पेरिस एग्रीमेंट अंडर द UNFCCC वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर। कौन से ईयर में अडॉप्ट किया था? 2015 में। और उससे अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यूएसए ने विड्रॉल कर लिया। ये हमने आज डिस्कस किया था। इन विच ईयर वॉज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपने पढ़ा होगा डीआरडीओ के जो चेयरमैन है समीर वी कामत, उनका टेन्योर 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। तो ये न्यूज़ भी हमने पढ़ी थी। तो कब बना था डीआरडीओ? तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज 1958। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? याद रखना न्यू दिल्ली में। और उसके पहले चेयरमैन कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, चलते नेक्स्ट। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द डीआरडीओ हुज टेन्योर एक्सटेंडेड। तो किसका टेन्योर एक्सटेंड हुआ है? तो समीर वी कामत, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। ये भी हमने डिस्कस किया था, है ना, कि 21 हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर हुआ है अभी कल। तो कॉलेजियम क्या होता है? तो कॉलेजियम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस जो जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए काम आते हैं। तो ये कब बना होता है? आपने पूछा इसका काम क्या है, तो काम क्या? अपॉइंटमेंट एंड द ट्रांसफर ऑफ द जजेस के काम आता है। ठीक है, और इसको हटाकर एनजेक लाने की बात की जा रही थी, जो हमने एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था। द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेक वाज स्ट्रक डाउन। कब स्ट्रक डाउन हुआ था? तो याद रखना ये आया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 से, और इसको 2015 में स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि आर्टिकल 50 को क्या कर रहा था? वो लेट कर रहा था। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट होनी चाहिए। ठीक है, और एनजेक में कितने लोग थे? 6 लोग थे। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द एनजेक। तो कौन सा था? 99th अमेंडमेंट। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। Which state became the first to have 100% electrified rail network? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें रेलवे नेटवर्क को जो 100% इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है? तो याद रखना गुजरात, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। Where was the community radio station पंचशील पल्स इनोग्रेटेड। तो कहाँ पर आपका जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है पंचशील पल्स कहाँ पर इनोग्रेट हुआ है? तो याद रखना उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल 1 लाइनर में याद रखना। Who became the first Indian to win the F2 Monaco Grand Prix Sprint? ये बहुत न्यूज में रहा है। कौन है? तो याद रखना कुश मैनी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये पहले इंडियन बने जिन्होंने F2 ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीता है। नेक्स्ट,
विच कंपनी लॉन्च द AI बेस्ड 3D वीडियो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बीम। तो किसने लॉन्च किया बीम? तो सिंपल याद रखना गूगल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट। Which state topped the medal tally at the first खेलो इंडिया बीच गेम्स held in दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो जो पहला खेलो इंडिया बीच गेम हुए उसमें टॉप कौन है? तो याद रखना मणिपुर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Which state government launched one family one entrepreneur campaign? तो किसने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर के नाम से स्कीम लॉन्च की गई है। Where did Prime Minister Modi dedicate the Dahod locomotive plant to the nation? तो कहाँ पर? तो आपने देखा होगा, ये भी न्यूज में था। गुजरात से इसको लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल याद रखना। In which year did Sikkim officially became the 22nd state of India? ये भी हमने डिस्कस किया था। कंचनजंगा माउंट कंचनजंगा न्यूज में था। तो याद रखना हमने इसको 1975 में एज ए एसोसिएट स्टेट ऐड किया था बाय 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में एसोसिएट स्टेट नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे स्टेट है, यूटी है, एक्वायर्ड स्टेट है। तो हमने उसको एसोसिएट स्टेट से स्टेट में बदला बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 से, और उसके बाद उसको हमने अपना स्टेट बना लिया, 22वां राज्य बना लिया। ठीक है, जो चांग्याल डायनेस्टी का हुआ करता था। वहां के लोगों से वोटिंग कराई गई तो 97% लोगों ने कहा कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, और वो इंडिया में मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द हाइट ऑफ द माउंट कंचनजंगा, द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया? तो क्या हाइट है माउंट कंचनजंगा की? तो याद रखना 8586। और ये हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इन कंप्लीट इंडिया है, ध्यान रखना। अगर वैसे पूछे तो K2 इज द राइट आंसर होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, जो 8611 मीटर है। और वैसे इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, जो कंप्लीटली नेपाल में लोकेटेड है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ हिमालय भी कहते हैं। चलो बताना मुझे, हिमालय को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? बताना। व्हाट इज हिमालय इज नोन एज इन पाकिस्तान, क्या कहा जाता है इसे बताना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।